अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज़ गार्डन। और सबसे पहले आप सभी लोगों को रमज़ान की दिली मुबारकबाद। बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। अल्लाह आप सबको सेहतयाब रखे, तंदुरुस्त रखे और ये महीना हम सभी के लिए बहुत ही रहमत वाला, बरकत वाला हो। आज वैसे दूसरा रोज़ा है, लेकिन कल इन्हीं सब उलझनों में रोज़े की वजह से मैं बहुत बिज़ी रही, वीडियो नहीं बना पाई। तो आज मैं बनाने लगी हूँ और जो करना है काम मुझे, ये तो इन प्लांट से मुझे काम करना है। एक ये है, ये 4 प्लांट हैं। मैं 4 ही पॉट लेके आई हूँ और इधर मेरा सॉइल मीडिया बना हुआ है। तो अब मुझे जो काम करना है वो ये है कि मैं इनकी बोनसाई बनाने लगी हूँ। तो देखिए, अपने पॉट में, अगर आपके पॉट में ड्रेनेज होल नहीं है तो सबसे पहले तो ये होल बना लीजिए। होल बनाना कोई मुश्किल नहीं है। कोई भी आप वो ले लीजिए, पेचकस, स्क्रू ड्राइवर, और उसको जो है गैस पे गरम कर लीजिए और बस जल्दी जल्दी से सब सुराख कर दीजिए। और ड्रेनेज होल तो हर प्लांट में, हर पॉट में ज़रूरी है, हर प्लांट के लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर पानी होल रहेगा तो प्लांट आपका मर जाएगा, रूट्स सड़ जाएंगी। और फिर जिस पे मैं काम करने लगी हूँ, ये तो जेड प्लांट है, तो ये सकुलेंट फैमिली को बिलोंग करता है। तो इनकी लीव्स में देखिए खुद ही अच्छा खासा पानी ये अपनी लीव्स में होल्ड करके रखते हैं। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, इतना, ये पूरी उंगली मेरी गीली हो गई। इतना पानी इनकी जो है पत्तियों में खुद रहता है। तो पानी बस होल्ड ना होने पाए, इतना ख्याल आप लोगों को रखना है। और सॉइल मीडिया हमारा जो बना होता, हाँ, और दूसरी बात ये कि कोई भी कपड़ा आप पुराना सूती बिछा लें। ये हमारे पास वो जो बोरी होती है जिसमें प्याज और आलू वगैरह आते हैं, बस मैं उसी को पीसेस करके बिछा लेती हूँ। तो उससे रहता क्या है, पानी भी ड्रेन हो जाता है हमारा, और जो है मिट्टी वगैरह निकल के फर्श को गंदा नहीं करती है ये चीज़ें। अब जब भी आप कोई पॉट जो है प्लांट रिपोर्ट करें, तो जब भी आप इसमें सॉइल मीडिया भरें तो थोड़ा सा टैप टैप ज़रूर कर लें, जिससे एयर पॉकेट ना रहे। एयर पॉकेट रहते हैं फिर क्या होता है, हम पानी देते हैं प्लांट्स में, तो जब हम प्लांट्स में पानी देते हैं तो होता क्या है, वो जहाँ पे एयर पॉकेट होते हैं तो फिर वहाँ पे फिर पानी पड़ने के बाद वो एक होल सा बन जाता है, फिर प्लांट हमारा इधर उधर गिरने लगता है। तो पहले से थोड़ा सा टैप टैप कर लिया जाए इस तरह से। अभी मैंने पूरी मिट्टी नहीं भरी क्योंकि मुझे इसमें प्लांट भी लगाना है। तो बस मैं इन दोनों को भी भर के तब दिखाती हूँ। तो जब इसमें देखिए मैंने कटिंग लगाई थी इस प्लांट की, तो फिर तभी मैंने थोड़ा सा काम इस पर शुरू कर दिया था। काम ये शुरू किया था, मुझे एकदम स्ट्रेट बनाना था इसको। और फिर इस पर मैंने क्या किया था, एक स्टिक लगा के, देखिए नज़दीक से देखिए, स्टिक रख के और मैंने धागे से बांध दिया था, तो स्टिकिंग कर दी थी। अच्छा, इन पॉली बैग्स का मैं यूज़ कटिंग्स लगाने में करती हूँ। तो ये जब तक खुद से सड़ ना जाए और गल के फट ना जाए, मैं इनको नहीं फेंकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये पॉली बैग इजीली निकल है, वरना ये मैं सीजर से कट कर देती तो फिर बहुत आसान हो जाता। ये देखिए निकल आया है। अब इसको मैं, इसकी स्टिक को मैं अलग करूँगी। ये धागा बंधा हुआ है, हालांकि धागा जो है टाइम के साथ ही गल जाता है, लेकिन आप जब किसी इस तरह के पौधे पर धागे से कुछ भी बांधे माने, तो आप इतना ज़रूर ख्याल रखें कि आप नॉट जो है बहुत ढीली लगाएं, हल्की सी नॉट लगाएं, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं इनकी स्टेम्स। तो यहीं से फिर कटना शुरू हो जाएगा। तो फिर देखिए मैं करती क्या हूँ, इस तरह से इसको, मेरी मिट्टी बहुत पोरस रहती है, स्पेशली जेड वगैरह की में के लिए तो मिट्टी बहुत पोरस रखना चाहिए। बालू की जो है परसेंटेज बहुत ज़्यादा रखनी चाहिए। तो देखिए
अब ये हमारी रोट्स देख लीजिए, इतनी अच्छी इसमें रोट्स बन गई हैं। और बहुत पुराना नहीं, बहरहाल अभी इसको 1 साल नहीं हुआ है। तो फिर मैं करती क्या हूँ, पहले मैं इनको, ये हमारी जो ये वाली, इनको मैं कट कर लेती हूँ, नीचे वाली को इस तरह से। अगर आप चाहते हैं कि आपका जेड जल्दी से बुशी हो जाए, जल्दी से हेल्दी हो जाए, तो उस पर आपको कुछ काम करते रहना है। काम जो करने हैं वो ये है कि आपको इसकी पिंचिंग और प्रूनिंग टाइम टू टाइम करते रहना है। तो पिंचिंग प्रूनिंग से फिर क्या होता है, प्लांट आपका खूब अच्छा बुशी हो जाता है। और नई नई इसमें शूट्स आनी शुरू होती हैं तो जाहिर बात वो बुशी हो जाता है। अब देखिए, इसको कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से इसकी रूट को मैं थोड़ा सा इस तरह से फैला लूँगी। देखिए, इस तरह से किया और बस सिंपली ये वाली मिट्टी में डालूँगी, क्योंकि इसमें बालू की परसेंटेज ज़्यादा है। तो बस इसको इस तरह से, ये देखिए, आपका जेड जितनी ज़्यादा धूप में रहेगा उतना ही हेल्दी रहेगा। आपको ज़्यादा पानी नहीं देना है इसको। और अगर आपके पास मतलब आप जो है कॉलोनी वगैरह में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, आपको ज़्यादा धूप नहीं मिलती, फिर भी 2 से 3 घंटे की अच्छी धूप इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे काम जो है जेड के साथ करना है। और जेड तो बहुत अच्छा, मेरे पास बहुत सारा जेड था, लेकिन फिर हुआ क्या था कि पॉट टूट गया। पॉट टूटा, फिर मैं आज कर लूँगी, कल कर लूँगी, और बस यही सब करते हुए मैं उसको सेफ़ नहीं कर पाई। फिर मेरे पास जेड मेरा सारा एकदम बिल्कुल ख़त्म हो गया। फिर मैं कहीं से इसकी लेके आई थी छोटी छोटी सी 2-3 कटिंग। अब तो मेरे पास बहुत ज़्यादा फिर से हो गया है, और इतना ज़्यादा है कि मैंने एक जेड की वो भी बनाई है, पीकॉक बनाया है जेड से, हार्ट शेप भी बनाया है। और बहुत सारा मैं काम करती रहती हूँ जेड पे टाइम टू टाइम। और देखिए, मतलब जो हमारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, हिंदूज़ हैं, तो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से इसको वो लोग शुभ भी मानते हैं, तो लगाते भी हैं वो लोग। तो मेरा तो खैर शौक़ है, तो बस मैं भी इसको लगाती रहती हूँ इस तरह से। बस इनकी पिंचिंग कर दी, अब इसको छोड़ देना है। जब फिर से इस पे नए नए शूट आएंगे और बस फिर मुझे इन पे काम करना है, फिर मैं पिंचिंग कर दूँगी। और ये पिंचिंग आपको कहाँ से करनी है, नज़दीक से दिखाओ है बात। ये देखिए, ये यहाँ से नई नई ये जो 2 नए शूट निकल रहे हैं, यहाँ से बस मुझे पकड़ के इन 2 पत्तियों को ऐसे पिंच कर देना है। बस यहीं से नए नए शूट्स निकलेंगे, बहुत नज़दीक भी ना करो। ये देखिए, बस आपको यही काम करना है। आपको कहीं से ज़रा सी कटिंग लग जाए, देखिए इसमें बहुत ख़ासियत ये रहती है, आप इतनी छोटी, ये तो बहुत बड़ी हो गई, मैं तो इतनी छोटी कटिंग्स को ग्रो करती हूँ। बस ऐसे ये नीचे की जो है लीफ तोड़ देती हूँ, पत्तियाँ तोड़ देती हूँ, बस ऐसे ही मिट्टी में रख देती हूँ, और बस इसमें जो है रूट्स आ जाती हैं। तो बस आप इसकी कटिंग लगाएं, बोनसाई बनाएं, जो शेप देना चाहते हैं आप इसको ईज़िली आप वो शेप दे सकते हैं। चलिए मैं कुछ और करती हूँ। ये देखिए, कोई भी पॉट अगर आपको खाली करना है, बस सीधा सिंपल थोड़ा सा इसको मिट्टी ज़मीन में पटक दीजिए। और देखिए, मुझे पता था, मैं कई दिन से मेरी प्लानिंग थी कि मैं इस पर कुछ काम करूँगी, तो मैंने इसको पानी नहीं दिया था। और यूँ भी इसको पानी की ज़्यादा नीड नहीं होती जेड प्लांट को। तो देखिए, ये अलग अलग ये सारी कटिंग्स, बस जैसा कि मैंने बताया कि मैं इनकी कटिंग्स लगाती रहती हूँ। तो ये देखिए, अब मुझे जो काम करना है, इस पर मुझे एक सिंगल लीव चाहिए। सिंगल लीव से, अरे सिंगल स्टेम से मुझे कुछ बनाना है, ठीक है। तो मैंने इसको चूज़ किया है, मैंने इसको चूज़ कर लिया, और मैं इसमें देखती हूँ थोड़ा सा, अभी इतने हेल्दी नहीं, इनको मैं किनारे कर देती हूँ, और मैं इसमें देखती हूँ इस वाले पे।
बहुत इजीली निकल आते हैं। देखिए इस तरह से थोड़ा सा एक 7 साल का बच्चा है अहबान, ये मेरे देवर का बेटा है। तो बस मेरा बेटा तो उसको बहुत अच्छी नॉलेज है मोबाइल वगैरह के बारे में, लेकिन कहते रहूँ सुनता नहीं है कि कभी भी कह दो वीडियो शूट कर दो टाल जाता है। लेकिन इनको शौक़ है, ये बेचारे लगे रहते हैं मेरे साथ में। तो देखिए मुझे इनकी सब नीचे की सारी रूट ये स्टेम हटा देनी है, जो मैं प्लान बनाने वाली हूँ। जिस तरह का बोनसाई कोई ख़ास प्लानिंग है नहीं दिमाग में, जैसा बन जाएगा बस बना लूँगी। और थोड़ा सा नीचे की ये स्टेम रिमूव कर दूँगी तो रहेगा क्या, प्लांट हमारा ये वाला स्टेम जो है ये थोड़ा थिक हो जाएगा। तो बस मुझे ऊपर वाली रखनी है और इसको प्रून कर देना है, इसको भी हटा देना है, इसको भी, और ये हटा दूँगी। ये देखिए यहाँ से कट करूँगी और इसको यहाँ से कट करूँगी, और ये नीचे की जो हमारी लीव्स हैं मैं इनको हटा दूँगी। तो ऊपर जो है एक हमारी कैनपी बन के तैयार हो जाएगी यहाँ से, तो फिर वो अच्छा लगेगा। और अभी तो इसका कुछ नहीं पता चलेगा, थोड़े टाइम के बाद ही कुछ पता चलेगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इस पर काम करूँगी। ये देखिए इतनी सारी टहनियाँ निकल रही हैं। इसको जो है इसकी रूट्स बहुत अच्छी हैं, पहले वाले से ज़्यादा ये अच्छी है इसकी रूट्स। और देखिए मैं लेके आई थी, भूल जाती हूँ, ये फंगीसाइड। तो इसको थोड़ा सा जब भी आप कोई भी प्लांट रिपोर्ट करें तो फंगीसाइड ज़रूर डाल दें, फंगस वगैरह तो हो ही जाते हैं। तो इसको इस तरह से दबा के बिठा देना है। ये थोड़ा सा मुझे इन पे वर्क भी करना है। और ये हमारा वायर है, तो ये जो इलेक्ट्रिक वायर रहता है हमारा, तो इस पर वो रहता है क्या कहते हैं, रबर कोटिंग रहती है। फिर मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। ये पुराने वायर तो हर घर में निकलते हैं। फिर इसको मैं यहाँ से कट कर रही हूँ। इजीली कट हो जाता है क्योंकि ये जो है एल्युमिनियम है, तो आपको जेंटली इस पर वर्क करना है। देखिए जैसा कि मैं कहती हूँ, ज़्यादा ताकत दिखाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ताकत दिखाएंगे तो इसकी जो है स्टेम टूटेगी, नुकसान होगा। और लूज़ हाथों से, थोड़ा लूज़ हाथों से। फिर जब ये शेप ले ले, आप जो भी शेप देना चाह रहे हैं आपके मन चाहे शेप में आ जाइए, तो आप इसका वायर रिमूव कर दें। ये देखिए वायरिंग करने से बस ये है कि जो शेप आप चाहते हैं वो शेप मेंटेन हो जाता है। ये देखिए, क्योंकि देखिए अभी ये बहुत ही नाजुक सा प्लांट है, तो आप जो शेप देंगे वो शेप ले लेगा ये। तो बस कुछ नहीं करना है, इस तरह से। अगर ज़्यादा है आपके पास वायर बच गया है तो इसको आप कट कर दें, नहीं तो एक फोल्ड और इस तरह से दे दें। बस कभी भी आप अपने प्लांट्स की वायरिंग के लिए आयरन जो है वायर चूज़ ना करें। वजह यह है कि आयरन में क्या रहता है कि रस्ट वगैरह लग जाती है, जंग लग जाती है। तो जंग से फिर क्या होता है, तो प्लांट ख़राब हो जाता है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपली ऐसे कट करना है। कट करके मैं इसको सीधा रखना चाहती हूँ थोड़ा,
इस तरह से शेप देना चाहती हूँ। तो बस इसी के चलते वायरिंग कर रही हूँ। इस तरह से इसको फिर से इधर से आप मोड़ दीजिए। ये आप पिंचिंग प्रूनिंग करते रहेंगे। अभी तो आपको ये इसकी टहनियाँ बहुत पतली पतली दिख रही हैं। वक्त के साथ साथ आप इसको खाद वगैरह, अच्छा रही बात खाद की, तो जो मैंने सॉइल मीडिया तैयार किया है इसमें गोबर खाद है ऑलरेडी। और जो सबसे अच्छी खाद रहती है प्लांट के लिए, इस प्लांट के लिए, तो वो रहती है NPK। तो आप हफ्ते में एक बार NPK को जो है NPK का घोल बना लीजिए, उसको स्प्रे कर दीजिए और वही पानी आप इसको इसमें दीजिए। तो ये 2 प्लांट हमारे तैयार हो गए। अब मैं तीसरा करती हूँ। ये देखिए, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जब तक मैं ये सब काम कर रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं, व्यूज़ तो आ भी जाते हैं, और लेकिन जो हमारे नए व्यूवर्स देखते हैं हमारी वीडियोस, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और कुछ करना नहीं है, एक छोटा सा बटन, उसको हिट करना है, और आप हिट कर देंगे तो हमारी रानीज़ गार्डन फैमिली बड़ी हो जाएगी, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे हमारे। ये देखिए, आपको दिखाती हूँ जिस चीज़ पे मैं बात कर रही थी, इसको काफ़ी टाइम पहले मैंने इसको धागे से बांधा था। अब आप यहाँ से देख रहे होंगे मैंने इतना ज़्यादा नहीं बांधा था, लेकिन जैसे जैसे ये स्टम मोटा हो गया, इतना टाइट नहीं बांधा था, और जैसे ये स्टम मोटा हुआ, बस यहीं से ये देखिए अंदर को धागा घुस गया है और कटना शुरू हो गया। मैं कोशिश करती हूँ इसको निकालने की, जितना निकल सके। ये देखिए वैसे निशान बन गए हैं। ये देखिए, मैंने इसमें भी एक स्टिक लगाई होती, तो देखिए स्टिक ने भी यहाँ पे से जगह ले ली है। तो अब ये निकलना मुश्किल है, कोई बात नहीं, करती हूँ कोशिश, थोड़ी सी निकल आई। ये देखिए, अब ये धागा खुल जाएगा तो फिर ये जो है स्टेम और मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। इसके अंदर घुस गया, बस इसी बात को मैं कहती रहती हूँ, और मुझसे ही गलती नहीं, मैंने लूज़ बांधा था, लेकिन ये स्टेम मोटी हुई तो ये धागा अंदर धंस गया। अब मुझे एक सीधा सिंपल इसका प्लांट बनाना है। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, ये सारी मैं ये कट कर दूँगी नीचे से। आप, इतना आसान है जेट पे काम करना, आप जो भी शेप देना चाहें दे दीजिए। और कोई बड़ा परफेक्ट तो हम लोग हैं नहीं, बस जो भी बन जाए। देखिए बस इसको मैं इस तरह से कट करूँगी। ये सारी कटिंग्स मेरे काम आएंगी, मैं इनको फिर से लगाऊंगी और फिर से बहुत सारे प्लांट्स बनेंगे इस तरह से। अभी तो आपको ये कुछ समझ ही में नहीं आ रहा होगा, नज़र ही नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब ये टाइम के साथ साथ शेप लेगा तब ये अच्छा लगेगा। थोड़ा सा मैं इसको, ये भी बहुत ही सॉफ्ट है, थोड़ा मैं इसको इस तरह से घुमाने की कोशिश करती हूँ। और इस बार मैं क्या करूँगी, ये वायरिंग जो है मैं प्लांट में लगाने से पहले ही कर दूँगी। तो इस तरह से कट कर देना है, और इसको मैं यहाँ से इस तरह से, आप जब वायरिंग करें तो ख़ास ख्याल रखें और कि देखते रहें थोड़े टाइम बाद, क्योंकि देखिए मैंने नहीं देखा और ये हशर हुआ। तो चूँकि बहुत ज़्यादा प्लांट है मेरे पास, तो मैं अपने बच्चों से भी ज़्यादा समझ लीजिए इन प्लांट्स का ख्याल करती हूँ, लेकिन कभी कभार हो जाता है, ध्यान नहीं जाता है। देखती भी हूँ रोज़,
और कभी कभी ये भी होता है कि मौका नहीं मिलता है, आज कर लूँगी कल कर लूँगी, उसमें ये सब हो जाता है। तो आप थोड़ा सा ख्याल रखें। और देखिए ये बहुत हद तक एकदम तिरछा था, इसको मैंने बहुत हद तक सीधा किया है। और थोड़ा मैं रूट्स देखिए, जब मैं रखूँगी इनकी रूट्स को इस तरह से, तो मैं इस तरह से बिल्कुल सीधा ना रख के थोड़ा सा इसे तिरछा रखूँगी, ये ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा। ये देखिए फंगी साइड डाला, फंगी साइड के बाद इनकी रूट्स में देखिए जो मिट्टी लगी हुई है, थोड़ा बहुत रिमूव हो जाए ज़्यादा अच्छा है। बहुत ये कुछ हार्ड महसूस हो रही है मुझे, तो बस कुछ नहीं करना है। इसको इस तरह से मैं रखूँगी जैसा कि अभी बताया था। अभी इनकी रूट्स को मैं प्रून नहीं कर रही हूँ, लेकिन चलिए ये कुछ बड़ी दिख रही, इसको मैं कर रही हूँ इस तरह से। तो जैसा कि बताया था कि तिरछा है ये प्लांट, इसको मैं सीधा करना चाह रही हूँ। तो फिर मैं क्या करूँगी, इधर से इसको थोड़ा सा तिरछा इस शेप में लगाऊँगी। थोड़ा मैं मिट्टी रख रही हूँ, थोड़ा सा एक साइड में ये ऊंचा हो जाए इस तरह से। तो मैं जैसा कि मैं बता रही थी कि मैं वीडियो जो शूट करता है वो बच्चा है 7 साल का। और कमाल की बात है, आजकल के बच्चे सब मोबाइल के बारे में बहुत जानते हैं, तो वो शूट कर भी लेते हैं। और थोड़ा बहुत अगर कुछ प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो उसको मैनेज कीजिएगा, क्योंकि ट्राईपॉड तो हमारे पास है, तो लेकिन उठने बैठने में मुझे प्रॉब्लम होती है। तो मैं ट्राईपॉड का यूज़ बहुत ही कम करती हूँ, क्योंकि उसको फिर जो है करना ये है कि चलाना भी है, वीडियो रोकनी भी है। तो इन सब के चलते मैं ज़रा सा कम यूज़ करती हूँ। देखिए इसको मैंने इस तरह से पानी भर दिया। अभी भी मुझे जो टहनियाँ बड़ी बड़ी लग रही हैं उनको मैं इस तरह से कट करूँगी। फिर ये इनको पिंचिंग कर रही हूँ, फिर ये जो है एकदम टोपियारी बन जाएगा। ये नीचे मुझे अब इसके कोई भी पत्ती कोई शूट निकलने नहीं देना है, इसका मुझे अब ख़ास ख्याल रखना है। ये देखिए अब ये फट चुका है, तो इसको इसके साथ ऐड करने का कोई वो नहीं बनता है। इसको आराम से इस तरह से निकाल देंगे। अब चूँकि ये पॉली बैग बड़ा था तो इसकी रूट्स भी खूब अच्छे से डेवलप हो गई। और देखिए मैं अपनी पॉट्स की मिट्टी कितनी अच्छी बनाती हूँ इस तरह से। बालू की परसेंटेज, बालू लोग नहीं समझते हैं, तो रेता सैंड, जो कंस्ट्रक्शन वाली सैंड होती है हमारी, वो है। तो उससे आपकी बालू मिलाने से रहता क्या है, मिट्टी बहुत पोरस हो जाती है। तो ये देखिए इसकी रूट्स देखिए कितनी अच्छी हैं, बड़ी बड़ी सी, नीचे लटक, जैसे लग रहा है आलू लटक रहे हों। जैसे मिट्टी के ढेले बंधे हुए हैं। तो इसकी रूट्स में थोड़ी सी प्रून करूँगी, थोड़े से इनकी चोटी में सेट कर दूँ, इतनी। और करना क्या है, मुझे नीचे से मैं छुरी भी लाई थी, चाकू, तो उसका मैं यूज़ करती हूँ। ये देखिए इसकी बहुत अच्छी जा रही थी। इसको मैं कुछ और भी कर सकती थी, लाइक मोर का शेप दे सकती थी, या कोई और चिड़िया का दे सकती थी। मैं देखती हूँ क्या कोशिश करती हूँ। ये सब पीछे जा रही हैं पीछे को, तो इस एक को मैं कट कर दूँ। ये देखिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारा वर्क किया है, तो उसको समझने में फिर जब तक पूरी नहीं देखेंगे तो समझ नहीं आएगा। तो इस तरह से मैं अगर इस तरह से करूं और इसको वायरिंग के साथ में इस तरह से कर दूं, तो देखिए ये एक छोटा सा मोर बन जाएगा। मुझे ये वाली टहनी भी इसकी रिमूव करनी पड़ेगी, नीचे वाली
ये सारी मैं रिमूव कर दूँगी छुरी की ही मदद से। मुझे बोनसाई बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत। तो ये एक जो इसकी स्टेम ये इधर जा रही इस तरफ को, तो इसको मैं इधर ही जाने दूंगी इस तरह से, ठीक है। और ये जो दो स्टेम हैं मैं इनको इस तरह से बांधूंगी कि ये थोड़ा सा गर्दन का शेप ले लेंगे, ये ले लेंगी ये टहनियाँ। मैं करती हूँ, देखिए। एक ही दिन में आपको शेप नहीं पता चलने लग जाएगा कि आपने मोर बनाने की कोशिश करी या आपने कोई आर्चरी बनाने की कोशिश करी, तो आप ये सोचें कि सब कुछ आपको एक ही दिन में पता चल जाएगा। एक दिन में कुछ नहीं होता है, टाइम लगता है। देखिए जब ये बुशी होगा इसमें बहुत सारी टहनियाँ और निकल आएंगी, फिर जो आपका किया हुआ वर्क है वो दिखाई देगा। तो मुझे जो है इस तरह से मैं इन दोनों को लेती हूँ, क्योंकि मैंने एक मोर बनाया हुआ भी है, शायद आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर भी किया है, आपने नहीं देखा है तो आप कमेंट कीजिएगा। मैं उसको जब अभी प्रोन करूँगी तो फिर वीडियो बना लूँगी। देखिए रमज़ान शुरू हो चुके हैं, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं वो तो समझ ही रहे हैं, और जो हमारे रेगुलर व्यूवर हैं वो भी जानते हैं कि मैं अकेली हूँ अपने घर में, और एक बेटी थी तो उसकी शादी कर दी, अपने घर में खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। और बेटे, एक बेटा जॉब कर रहा है, एक बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है। तो अभी लड़के वड़के तो खैर यूँ भी कहाँ सुनते हैं, हाथ लगाते हैं किसी चीज़ में, तो करना सब कुछ अकेले है। तो रमज़ान में आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा काम पड़ भी जाते हैं, तो उन बड़े कामों को भी मैनेज करना है। और देखिए प्लांट्स लगाए हैं तो वो भी हमारी ज़िम्मेदारी है कि उनका ख्याल भी मुझे ही रखना है। तो इस तरह से प्लांट्स भी देखने हैं। और फिर अब चैनल शुरू किया है, तो आप लोगों के भी कमेंट इंस्टा वगैरह पे आने लग जाते हैं कि मैम क्या बात है, वीडियोस नहीं आ रही हैं, तो वीडियो भी बनानी रहती है। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी। जाहिर बात है थोड़ी सी वीडियो ज़रूर लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने वर्क किया है और कई सारे प्लांट पे वर्क किया है, तो वीडियो लंबी होगी, उसको आप मैनेज कीजिएगा, देख लीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनाती नहीं हूँ। देखिए अब ये इसकी चोंच का हिस्सा आपको साफ दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसको मैं इस तरह से बांध दूँगी, तो यहाँ से लेते हुए, तो ये जो इस वाली को भी निकाल लेती हूँ, यहाँ से इसको मैं निकाल दूँगी। और इसको मैं, ये जो मोर के पंख होते हैं, पर होते हैं, उस हिस्से में मैं कन्वर्ट कर दूँगी इसको। तो बस हल्की सी नॉट लगा देनी है। नॉट लगाने का मतलब है हल्का सा आपको घुमा देना है, हुक सा बना देना है। और इतना सॉफ्ट ये वायर होता है, तो इजीली आप मनचाहा शेप इससे दे सकते हैं। तो कुछ नहीं, इन वाली टहनियों को मैं अंदर लेती हूँ वायर के, और इस तरह से। सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से मोर शेप बनाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक था, तो मुझे ट्री वगैरह का शेप देने का बहुत शौक़ था। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, और एक और मोर बनेगा, अच्छा रहेगा। इस तरह से इसको ज्वाइन कर देना है। वायर हमारा छोटा पड़ गया है, इसको मैं ज्वाइन कर दूँगी इस तरह से, क्योंकि वक्त के साथ साथ जब ये शेप ले लेंगे तो फिर इनको खोल दूँगी। और खोल दूँगी तो जो शेप हमारा बना हुआ है वो फिर बना रहेगा। इस तरह से, जैसा कि मैं कहती हूँ, जेंटली, बहुत ही हल्के हाथों से यहाँ तक। इसको पहले मैं यहाँ से कट करती हूँ। बहुत सारे लोग तो ये करते ही हैं कि पहले प्लांट लगा लेते हैं फिर शेप देते हैं। मुझे वो इजी नहीं लग रहा था, तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं शेप दे रही हूँ, उसके बाद मैं इनकी पिंचिंग प्रूनिंग सब कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से आप इनकी, अच्छा कोई भी प्लांट जैसे मैं कहती हूँ तो कि इसको धूप चाहिए बहुत ज़्यादा, लेकिन अब चूँकि मैं आज इसको रिपोर्ट कर रही हूँ
तो आज ही इसको फुल डे सन में आप ना रखें, थोड़ा सा ऐसी जगह रख दें जहाँ सेमी शेड हो। तो फिर क्या रहेगा कि प्लांट ये शॉक में नहीं जाएगा। कि देखिए रूट्स इनकी एकदम बाहर को आ गई हैं। अब हवा भी थोड़ी सूखी हुई सी चलती हैं। मार्च की आज पता नहीं कितनी तारीख हो गई है, ध्यान भी नहीं है। अभी मैं डेट मेंशन कर दूंगी, दूसरा रोज़ा है बस ये ख्याल है। और वीडियो कल बनाई नहीं तो डेट कुछ ख्याल नहीं डेट का। तो एक वायरिंग मैं इधर भी कर रही हूँ क्योंकि फिर इसका शेप एकदम सीधा रहे। हमारे पास बहुत सारा वायर रखा हुआ है क्योंकि वायरिंग हुई थी, पुराना वाला वायर बदला गया था तो ये सब निकला था। वायरिंग हुई थी या नया कनेक्शन हुआ था, कुछ हुआ था इस तरह से। तो बहरहाल बहुत सारा वायर है हमारे पास, तो उसका बस मैं हम गार्डनर के पास तो हर चीज़ का यूज़ है। देखिए ठीक है, इस तरह से मैंने इसका यूज़ किया। और ये देखिए अब मैं इसको लगा के दिखाती हूँ कहाँ ये पॉट। इसमें इस तरह से और फंगीसाइड थोड़ा सा आपको डालना है। ये देखिए इसको इस तरह से इसकी रूट्स को रखना है, थोड़ा डीप रखें आप, जिससे आपका प्लांट जैसे स्टेबल रहे जैसा आप चाहें। और बस इसमें ही मिट्टी मेरे पास रखी हुई है, बस मिट्टी में इसमें भर रही हूँ। अच्छा प्लान तो हमारा था 4 प्लांट लगाने का, ठीक है। लेकिन देखिए ये हमारे पास निकल के आई हैं बहुत सारी टहनियाँ। तो इन टहनियों से फिर मैं बनाऊंगी एक आर्चरी बना देती हूँ, उसको भी आप देखें। ये तो देखिए किस रूट्स वाला निकाला था मैंने, और एक ये खाली स्टेम है। तो इसको मैं इस तरह से रख दूँगी, इस तरह से। और इसमें थोड़े टाइम के बाद बहुत अच्छी सी रूट्स डेवलप हो जाएंगी। इस तरह से नीचे की जो टहनियाँ हैं कोशिश करें कि मिट्टी में टच ना हो। ये देखिए इसके बिल्कुल सामने इसके रूट्स में थोड़ी सी प्रून कर रही हूँ। देखिए बहुत टाइम हो गया, पता नहीं क्या टाइम हुआ है, 3 बज रहा है। लेकिन आप कोशिश करें कि जब भी अपने पॉट्स को रिपोर्ट करें प्लांट को, तो सुबह कर लें या तो फिर शाम को करें, तेज़ धूप में ना करें। अब मुझे इतनी एहतियात इनके साथ करनी होगी कि मुझे बिल्कुल अच्छे से जहाँ कोई शेडी प्लेस होगा किसी बड़े प्लांट के नीचे, इस तरह से मुझे इनको रखना है, वरना फिर ये शॉक में चले जाएंगे। फिर देखिए शुरू में तो अभी हो सकता है इनके साथ हो जाए कि इनकी लीव्स येलो हो जाए, येलो हो के ड्रॉप हो जाए। तो ऐसा कुछ घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो नेचुरल है। तो ठीक है, एक एक टहनी है। अगर मुझे लगेगा कि कम बुशी दिख रहा है, मैं एक आध टहनी और लगा दूँगी, बांध दूँगी साथ में। इस तरह से सब दिखाना भी चाहती हूँ, ये भी चाहती हूँ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, हालांकि बहुत लंबी हो चुकी है। पर आप लोग प्लीज़ देखिएगा ज़रूर इसको एंड तक। इस तरह से इसको भी मैं इसके साथ ही यहाँ ले रही हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है कि ज़बरदस्ती आप उसको घुसाएं ज़मीन में या मिट्टी में। तो थोड़ा सा होल बना लें जिससे स्टेम ना टूटे। ये देखिए इतना करके मैंने लगा दिया। अभी ये छोटी छोटी हैं, जब बड़ी हो जाएंगी तो फिर जब एकदम गोल हो जाएगा, शेप ले लेगा तो अच्छा लगेगा, तब समझ में आएगा आपके। और मैं ये वायर लेके आई हूँ, तो मैंने किया क्या है इसमें कि मैंने इसको कट नहीं किया है। मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ इसको यहाँ से कितना रखना है मुझे, तो मैं इतना रखूँगी। देखिए बस देखिए, अब इसको आप थोड़ा सा इस तरह से गोल शेप दे लीजिए, बिल्कुल हेयर बैंड का शेप दे दिया है ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, बस इसको एक साइड से आप नज़दीक से देखें, इसको मैंने यहाँ पे इस तरह इंसर्ट कर दिया, इस तरह से थोड़ा ज़्यादा, और इस तरह से इस साइड को बिल्कुल रिम को लेते हुए इस तरह से।
तो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी हाइट भी देनी है। अब मुझे करना क्या है, देखिए अब मैं इसको, देखिए अभी ये दिख रहा है, ठीक है, अभी ये वायर दिख रहा है तो थोड़ा देख के अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन जब जब ये बुशी हो जाएगा तब ये बहुत अच्छा लगेगा। इस वायर का कहीं अता पता नहीं लगेगा कि इसमें कोई वायर भी बंधा है। और इसको आप लास्ट तक के बंधा छोड़ भी दीजिएगा। और बस इसको मैं धागे से बांध के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बस इसको इस तरह से क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई प्लांट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं इसी पे से राउंड राउंड लपेट दूँगी। इस वाले पोर्शन में दिखाती हूँ, इस पे इस तरह से। अब इधर आ गए और देखिए इसको इस तरह से इस पे लेते हुए आप सिंगल टहनी रखना चाहें सिंगल रख लें, आप डबल रखना चाहें डबल रख लें, आपके पास जैसा हो आप ऐसा कर लें, लेकिन आप ट्राई ज़रूर करें। तो चूँकि ये वायर इसमें एल्युमिनियम वायर है, तो एल्युमिनियम वायर है तो एकदम फ्लेक्सिबल है, तो इसको आप जैसे चाहें वैसे इसको शेप दे सकते हैं। बस इसको यहाँ से ऐसे कट कर देना है, सिंपली इस तरह से कट करके एक नॉट लगा देनी है। तो जब ये नॉट लगा देंगे तो यहाँ से ये मज़बूत हो जाएगा। बस अभी देखिए आपको इसका शेप है कुछ ख़ास अंदाज़ा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब वक्त के साथ साथ ही पूरा कवर कर लेगा। लास्ट ईयर मैंने बनाया था इस तरह से आर्चरी बनाई थी उसकी पोर्चुलाका की, और उसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया था, बहुत सारे व्यूज़ आए थे। तो ये भी आप देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। ये देखिए ये एनपीके है, इसको मैंने डिज़ोल्व कर लेना है इसमें पानी में। ये देखिए इसमें सिंपली बस इसको ऐसे वाटरिंग कर देनी। अब इधर मैंने ये बना लिया है, एनपीके को डिज़ोल्व कर लिया पानी में। अब इस तरह से बस डाल देने, अच्छा पानी दे देना एक बार, ठीक है। और ये अभी ड्रेनेज होल से बाहर आ जाएगा। ये देखिए, और जब तक इसमें जो है पानी रहेगा, पानी मीन्स जब तक इसकी जो है मिट्टी गीली लगेगी आपको कोई पानी इसमें नहीं देना है। और इसको थोड़ा शेडी प्लेस में रखना है, और हफ्ते में एक बार, कम से कम एक बार इसको आप एनपीके का स्प्रे कीजिएगा और एनपीके जो है दीजिएगा पानी में। तो अभी आपको ये वायर वगैरह दिख रहा है, जब ये सब भर जाएगा कुछ नहीं दिखेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा। चलिएगा, इस वीडियो अच्छी लग गई हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।